हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी के पिताजी हैं। अंकल, आपको डर नहीं लगता है? छात्र नेता दिलीप कुमार जी, बार बार उनको पीटा जाता है, लाठियां खाते हैं, सड़क पे उनको घसीटा जाता है, आप मतलब रोकते नहीं हैं उनको? रोकने की बात जहाँ तक है, मेरा लड़का है लेकिन वो छात्र नेता बन चुका है और छात्र के हित में वो कार्य कर रहा है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है छात्र नेता के लिए कर रहा है और छात्र उनके लिए कर रहा है। छात्र एक बार अगर वो ऐलान करते हैं तो सभी जहाँ से जो अभ्यर्थी है, छात्र है, एकजुट होकर के पटना में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पटना सिविल कोर्ट में हैं। हमारे साथ जो दिलीप कुमार जी का केस देख रहे थे वो वकील साहब हैं, यहाँ छात्र भी हैं, छात्रों से भी बात करेंगे। कल बैठक के बाद TRE 4 के बारे में बोला गया है कि 20,000 वैकेंसी जो है आएगी TRE 4 में। उसके बाद हर साल मतलब 5 सालों तक लगातार 20,000 वैकेंसी आएगी। सबसे पहले हम वकील साहब से जानेंगे, दिलीप कुमार जी का रिलीज हो मतलब बेल मिल गया? देखिए, यहाँ से बेल जमानत स्वीकृत हो चुकी है और रिलीज भी जा चुकी है। तो कब तक? आज मतलब आज शाम तक वो जो वहाँ जेल की प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो बाहर हो जाएंगे। वहाँ तो उनको कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ से कागज जाने के बाद नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। जेल की कोई और प्रक्रिया नहीं होती है, जो भी होती है न्यायालय की प्रक्रिया। किसी शर्त के आधार पे छोड़ा गया है या ऐसे मतलब? नहीं, देखिए, कोई शर्त नहीं है। शर्त सिर्फ जो जमानत की 2 शर्त दी गई है, वह शर्त है कि आप जो जांच अभी होगी, इन्वेस्टिगेशन जो केस की होगी, उसमें आप सहयोग करेंगे और न्यायालय में जो भी ट्रायल होगी उसमें आप सहयोग करेंगे। और मतलब बहुत समय लग गया लगभग। कौन सा ऐसा धारा था जिसके वजह से इतना समय लगने का क्या कारण है? हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2-4 दिन में बाहर आ जाएंगे, लेकिन लगभग 10 दिन से अधिक समय लग गया। देखिए, दिलीप जी कई बार जेल गए, उसमें जितनी भी बार थे, सबसे ज़्यादा समय उनको 14 दिनों से ज़्यादा तक इस बार रहना पड़ा उनको न्यायिक हिरासत में। पहले वो 2-3 दिन 4 दिन में न्यायालय से बाहर आती, जमानत हो जाती थी, लेकिन इस बार जो है उनकी जमानत में 14 दिनों का समय लग गया, क्योंकि इस बार जो धाराएँ लगी हुई थी वह 121(1), 121(2), जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसके कारण न्यायालय के द्वारा उस धाराओं के अंतर्गत जो आरोप लगाया गया था, उस आरोप से संबंधित कागजात की मांग की गई अनुसंधान पदाधिकारी से, और संयोगवश अनुसंधान पदाधिकारी भी जी सस्पेंड हो गए थे, जिसके बाद दूसरे अनुसंधान पदाधिकारी भार संभाले, जिसके बाद यह उनके द्वारा जो भी न्यायालय से कागज मांग की गई थी न्यायालय में समर्पित की गई, जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई और सुनवाई के बाद जमानत हुई। तो आप लोगों ने वकील साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि आज शाम तक मतलब छात्र नेता दिलीप जेल से बाहर होंगे। अब उनको मतलब किसी भी तरह का सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी के पिताजी हैं। अंकल, आपको डर नहीं लगता है? छात्र नेता दिलीप कुमार जी, बार बार उनको पीटा जाता है, लाठियां खाते हैं, सड़क पे उनको घसीटा जाता है, आप मतलब रोकते नहीं हैं उनको? रोकने की बात जहाँ तक है, मेरा लड़का है लेकिन वो छात्र नेता बन चुका है और छात्र के हित में वो कार्य कर रहा है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है छात्र नेता के लिए कर रहा है और छात्र उनके लिए कर रहा है। छात्र एक बार अगर वो ऐलान करते हैं तो सभी जहाँ से जो अभ्यर्थी है, छात्र है, एकजुट होकर के पटना में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए वैसे कोर्ट की जो प्रक्रिया है वह हो चुकी है। अब उनको अपना, फिर भी एक पिता होने के नाते मतलब डर तो लगता ही होगा कि किस तरह से उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, अच्छा आचरण नहीं किया जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा घसीटा जाता है, तो डर तो लगता होगा ना? लेकिन डरने से क्या होगा? जब वो सरकार चाह रही है, हम जा रहे हैं, कोई हमको पीट दे, उसमें क्या हमारा दोष है? उसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। वो छात्र के लिए ये तो नहीं है उनको लाठीचार्ज किया या कुछ किया, वो कुछ मांग किया, सुने नौकरी मांग की बात थी, वो नौकरी के लिए मांगा गया और उसके लिए विद्यार्थी को पीटा गया, घसीट करके जेल में बंद कर दिया गया। तो ये तो अपना सरकार की नीति है, सरकार का काम है।